भिन्न फ्रैक्शन उन्हीं टॉपिक्स में से एक है जो अपने आप में एक अध्याय तो है ही, लेकिन उनके बिना बेसिक कैलकुलेशंस या बेसिक गणित को सीख पाना, आगे के गणित को सीख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। भिन्न क्या होती हैं, अगर मैं इसकी छोटी सी बात करूं, मान लीजिए किसी चीज़ को कुछ लोगों के बीच में बांटना हो या किसी चीज़ के कुछ हिस्से करने हो, कुछ भाग बांटने हो, बस वही अपने आप में भिन्न होती है। यहाँ मान लीजिए 50 रुपये हैं और उन्हें हमें 100 लोगों में बांटना है, ये भिन्न बन जाएगी। 5 आम है, हमें 15 लोगों में बांटना है, ये भी भिन्न बन जाएगी। या मान लीजिए एक अमाउंट है, कुछ भी राशि है x, कोई राशि है x, उसको हमें 20 लोगों के बीच में बांटना है या उसका 20वां हिस्सा। समझिएगा, एक ही बात होगी, या तो उसको बीच में बांटा जाए या उसका वो हिस्सा निकाला जाए या वो भाग निकाला जाए। ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक गोला है ना, इसका 17वां हिस्सा, इसका 17वां हिस्सा, तो गोले को अगर हम मान लेंगे इसका टोटल, इसकी जो वैल्यू है वो x है, तो इसका 17वां हिस्सा, यानी किसी चीज का कुछ भाग, किसी चीज को किसी बीच में विभाजित करना, यही अपने आप में होती है भिन्न फ्रैक्शन। अब भिन्न तो हमने सीख लिया, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में इसे बताने की जरूरत है नहीं, भिन्न तो हमने सीख लिया। अब आते हैं कि भिन्न होती क्या है, सवाल निकलते कैसे हैं। और भिन्न के सवालों पे आने से पहले एक छोटी सी बात या कुछ बेसिक रूल्स हैं इसके, जिन्हें हम पहले सीख लेंगे। सबसे पहले आते हैं भिन्न का मान निकालना। भिन्न का मान ज्ञात करना। आपके जितने सवाल बनेंगे वो सारे यहीं से बनने हैं लगभग, भिन्न का मान ज्ञात करना। अब भिन्न का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पॉपुलर और सबसे इफेक्टिव एक ही तरीका होता है जो आपका हर जगह लागू होगा, वो है सीधा भाग दें। मान लीजिए कोई भी भिन्न है 1/8, 12/28, 7/9, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सिंपल है, भाग देना शुरू कीजिए। 8 है, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दी, 8 एकम 8, दशमलव लगा हुआ था, यहाँ बचा 2, आगे निकल गया, 8 दूनी 16, दशमलव लगा हुआ था, बचा 4, 8 पंजे 40, 0.125। 28 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 3/7, यहाँ 3 है, नीचे 7 है, दशमलव लगाया, 30 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना, 2 दशमलव लगा हुआ है पहले ही, 20 हो गया, 7 दूनी 14, बचा 6 दशमलव पहले लगा हुआ था, 7 8 56, आगे निकाल सकते हैं, पर अमूमन भिन्न कोशिश करें आप कि 2 ही डिजिट तक निकालें, या जरूरत है तो 3 तक। आपकी सारी वैल्यूज 3 डिजिट तक आते आते ही क्लियर हो जानी है। 9/7 है, सॉरी 7/9 है, सिंपल सी बात आ जाएगी, वही दशमलव लगा देंगे, ऊपर 70 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63। ये होता है, यानी भाग विधि जो है वो आपकी भिन्न में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। और कितनी ही ऐसे सवाल आते हैं, खासतौर पर अगर आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन करते हैं, कि जहां भाग विधि के अलावा आप ज्ञात ही नहीं कर सकते कि इनकी वैल्यूज, क्योंकि वो वैल्यूज इतनी क्लोज दे दी जाती हैं। खैर, अब ये हमें होती है वैल्यू निकालने की बात। सवाल यहीं से बनते हैं। शुरुआत की थी हमने भिन्न का मान ज्ञात करने से। मान, ये तो हो गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल। अब कुछ रेडीमेड प्रिंसिपल होते हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूं, सबसे पहले की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कि यदि हर समान हो। दूसरा, यदि अंश समान हो। ठीक है। तीसरा, जब अंश व हर का अंतर समान हो। और चौथी, जब उपरोक्त कोई ना लगे, कोई भी शर्त लागू न हो। आपके सवाल कैसे आते हैं? आपके साथ सामने 4, 3, 5 कुछ भिन्नों का एक नीचे विकल्प दे दिए जाएंगे, ABCD। पूछेगा इनमें सबसे बड़ी बताओ या सबसे छोटी बताओ, या ऐसा पूछ रहेगा कि इनको अवरोही क्रम में लगा दीजिए या आरोही क्रम में लगा दीजिए। सवाल यहीं से बनेगा। बात सारी आएगी वैल्यू पे। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी के हिसाब से हम, अगर वो बड़ी पूछता है तो बड़ी निकालेंगे, छोटी पूछता है छोटी निकालेंगे, आरोही में बोलेगा तो आरोही में लगाएंगे, अवरोही में बोलेगा अवरोही में लगाएंगे कैसे? जब हमें उसकी वैल्यूज पता होंगी। तो उसके लिए कुछ रेडीमेड कंटेंट होते हैं, आपके ये भी काम आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर भाग विधि, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा करें। सबसे पहली बात आती है जब यदि हर समान हो, यानी मान लीजिए 1/2, 3/4, 1/4, 2/4, 5/4। हमारे पास सामने 4 विकल्प हैं, 3/4, 1/4, 2/4, 5/4। जब ऐसी कंडीशन हो कि हर समान हो, यहां भी 4, सबके हर जो है वो समान है, वो है 4,
तो उसमें सिंपल सी बात है कि जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी है। समझिएगा, हमारे सामने 4 विकल्प या कुछ विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों में अगर हर सभी के समान है तो वो भिन्न बड़ी होगी सबसे जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। यहां सबसे बड़ा अंश है 5, सबसे बड़ी होगी 5, और वो सबसे छोटी होगी जिसका अंश है सबसे छोटा यानी 1। अब इसको भी बेसिकली जस्टिफाई कर लें। मान लीजिए 4 लोगों के बीच में हमें कुछ पैसे बांटने हैं। अगर 5 रुपए को 4 लोगों के बीच में बांटेंगे तो 1 रुपये 25 पैसे प्रत्येक को मिलेंगे। अगर 2 रुपए को बांटेंगे तो 50 पैसे मिलेंगे, 1 रुपए को बांटेंगे तो 25 पैसे मिलेंगे, और 3 रुपए को बांटेंगे तो इसको लगभग 75 पैसे मिलेंगे। तो यही सिंपल सी बात है, हम पहले ही बेसिक में क्लियर कर चुके हैं कि अंश मतलब भिन्न क्या होती है, एक पर्टिकुलर चीज को कुछ लोगों के बीच में कुछ भागों में विभाजित करना, यही भिन्न है। अब इसके जस्ट अगला जो हमारा वो है कि जब अंश समान हो, अंश समान है, भिन्नों को इन्हीं को पलट लेते हैं। 4/3, 4/1, 4/2 और 4/5। फिर वही बात, यहां पे तो थे हर समान और यहां पे है अंश समान। अंश क्या है 4 4 4 4। तो जिसका हर छोटा हो, जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी है, और जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी है। कैसे जी? 4 रुपए हैं हमारे पास, अगर 3 लोगों में बांटेंगे तो 4 रुपए को एक आदमी में मिलेगा, तो सीधी सी बात है 4 रुपए सबसे ज्यादा मिलेंगे उसको। 4 रुपए को 2 आदमियों में बांटे हैं, 4 रुपए को 5 आदमियों में बांटे। तो यहां पे इसके जस्ट अपोजिट बात हो जाती है। कैसे? यहां तो था कि अगर हर समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, यहां पे क्या है कि अगर अंश समान है तो अगर हर बड़ा तो भिन्न छोटी। तीसरी बात, जब अंश व हर का अंतर समान हो। कैसे? आपने अमूमन सवाल देखे होंगे, 3/5, 5/7, 7/9, 9/11, 13/15। मान लीजिए 3 भिन्न है, 3/5, 7/9, 11/15 और 13/15 और 11/13, ये 4 है। अब हमारी तीसरी टर्म, हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर अंश व हर का अंतर समान हो। अंतर क्या है जी? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अंतर अगर समान है, चाहे वो 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 500 हो, उस कंडीशन में जिस भिन्न का संख्यात्मक मान ज्यादा होगा। संख्यात्मक मान क्या होता है? यहाँ संख्या है 3 और यहाँ है 5, यहाँ संख्या है 7, यहाँ है 9, यहाँ है 11, यहाँ है 13, यहाँ है 15। सिंपल सी बात क्या है कि जब ऐसी कंडीशन हो कि हर और अंश का अंतर जो है, डिफरेंस, वो समान है, तब जिस भिन्न का संख्यात्मक मान ज्यादा है वो भिन्न अपने आप बड़ी होगी यानी 13/15, और जिसका संख्यात्मक मान जितना कम है वो उतनी छोटी होगी यानी 3/5। 3 बात अभी तक हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने बताया आपको भाग विधि आनी ही आनी चाहिए। उसके बाद यदि हर समान है तो ये कंडीशन, अंश समान है तो ये कंडीशन, यदि अंश व हर का अंतर समान है तो ये कंडीशन। अब बात आती है आगे, अगर ये तीनों चारों लागू ना हो तो। देखिए, वैसे तो हमने सरलीकरण में पढ़ा है, लेकिन यहां फिर बता देता हूं मैं, भिन्नों को जोड़ने का एक नियम होता है। मान लीजिए 2 भिन्न हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन बात है लेकिन वो यहां लागू हो जाएगी आपको, जिसको अभी तक ट्रिक करके बताया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं वो ट्रिक आती कहां से है। मान लीजिए 2 भिन्न, 3/5 और 8/9। अब यहां कोई नियम लागू है? ना ही तो इनके अंश समान है, हर समान है, ना ही अंश समान है, और ना ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यहां 2 का है और यहां 1 का है। ठीक है, कोई नियम यहां पे इन तीनों में से लागू नहीं होता। अगर ऐसी कोई भिन्न हमारे ये पता करनी है उनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो हमने बताया था कि सरलीकरण में हमने पढ़ा था कि भाई भिन्नों को जोड़ने घटाने का एक नियम होता है। तो वो क्या होता है? इन दोनों की गुणा, इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा यहां, और प्लस माइनस जो भी हमारा यहां अप्लाई है। यानी इसको मैं थोड़ा बिल्कुल सिंपल अवे क्वेश्चन बना के लिखूं, 3/5 प्लस 8/9। तो सबसे पहला स्टेप इन दोनों की गुणा, 9×5 = 45। दूसरा स्टेप इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, 9×3 = 27, प्लस तीसरा स्टेप इसकी इधर 8×5 = 40। अब इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ डिफरेंस, यहाँ होता अंतर, तो यहाँ पे माइनस हो जाता। हमें वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। हमने सरलीकरण में ये सीखा था भिन्नों को जोड़ते घटाते कैसे। अब देखिएगा जी, ये जो लिखा हुआ है ना 27 प्लस 40/45, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 27/45 प्लस 40/45 लिख सकता हूं ना। दोनों को नीचे एक समान हर है। अब अगर मैं इसे हटा दूं तो यहां कौन सा नियम लागू हो गया? हर समान है, और जब हर समान है
तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है और जिसका अंश छोटा है वो छोटी है। यही तो हमारा था। तो इसको एक ट्रिक करके बताया जाता है, कितनी ही टिकटॉक और यूट्यूब पे बताया जाता है कि अगर ऐसा नियम ना हो तो 1 सेकंड में कर लें, लेकिन वो ट्रिक कुछ नहीं है, वो बस यही है क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा ये जो नियम है ना ये लागू नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही बात अगर हम यहाँ देखते हैं, मान लीजिए दो भिन्न हैं 8/9 और 11/14। अब अगर हमें ये भिन्न पूछनी हो इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, हमें तो भिन्न का मान निकालना है, ऑटोमेटिकली ही हर तो समान हो ही जाएंगे कि जब हम इनका लेसन निकालेंगे। तो 14 112 और 11 9 99, कौन सी बड़ी हो गई, जिसकी वैल्यू बड़ी आई। भाई अगर मैं इसे पूरा करूं तो ये ऐसे हो जाएगी ना, ये हो जाएगा 14 निम्न 126 और ये हो जाएगा 126, हर तो दोनों के ही समान है, हर की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है हर समान ही आने हैं। तो इसको एक ट्रिक करके या ट्रिक समझा बता करके आपको परोस दिया गया है। सिंपल सी बात ये है कि जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल है। ये थे हमारे भिन्न के वैल्यूज निकालने के, मान निकालने के कुछ तरीके। अब आते हैं सीधा अपने सवालों पर। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर उठाते हैं आपका 3। बोला है 4 भिन्न, क्वेश्चन नंबर 3, 4 भिन्न मैं लिख देता हूं, 11/13, 9/11, 3/4 और 5/7। बोला है इनमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो हमारा दिमाग चलेगा, क्या इनके हर समान है, नहीं है, क्या इनके अंश समान है, नहीं है, क्या इनका अंतर समान है। देखें 3/4, 1, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, यानी कि यहाँ भी ये बात लागू नहीं होती। अब कौन सी बात आएगी कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। अब यहां काम करेगा आपकी भाग विधि। कैसे काम करेगी, आपकी जितनी कैलकुलेशन फास्ट होंगे आप इनकी वैल्यूज निकालते चलोगे, अदरवाइज आप यहां हिसाब ये लगाए जाओगे कि इनमें बड़ी छोटी कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी तो ये हो ही गई 11 और 13, बात आई इन दोनों के कंपैरिजन की। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके टैक्टिक्स, आपका दिमाग उतना ही अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करेगा। आप वैल्यूज वही निकाल सकते थे, आप यहां भी देख सकते थे कि 1 2 3, ये 3 जो है इनमें एक नियम लागू हो रहा है कि इनके अंश और हर के अंतर समान है। अब अंतर समान है तो हमने देख लिया इनमें तो सबसे बड़ी है ये। अब इसका कंपेरिजन रहेगा 3/4 से, तो क्या करेंगे 11 चौक 44 और 13 × 39, कौन सी बड़ी है 11 चौक 44, यानी ये वाली जो है सबसे बड़ी है। लेकिन हमारा सवाल क्या था, हमारे सवाल में बोला था उसने छोटी। अब इनमें सबसे छोटी होगी 5 और 7, सबसे छोटी 5 और 7, और इसका कंपैरिजन करना था हमें 3 और 4 से, तो 3/4 और 5/7, 7 × 21, 4 × 5 20, कौन सी छोटी हुई, ये छोटी हुई। यानी इन सब में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 5/7। अब ये तो हमने बताया कि आप कैसे कैसे सोच सकते हैं, अदरवाइज इसकी आप सीधी वैल्यू निकाल सकते थे, 13 11 में भाग देकर, 11 का इसमें भाग देकर अपनी वैल्यूज निकाल सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 5 6 7 8 4 2 1 लेके 1 से और 9 तक, बस वैल्यूज के ऊपर है, कहीं आरोही क्रम कहीं अवरोही क्रम। एक सवाल बता देता हूं मैं आपको आरोही अवरोही का। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कुछ इस तरह की फिगर आरोही की बनती है, बढ़ता हुआ ग्राफ। अवरोही होता है घटता हुआ क्रम, कुछ इस तरह की बनेगी, यानी शुरुआत हुई छोटा 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 होता चला गया, यहाँ शुरुआत हुई बड़ा 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 होता चला गया। ये होता है आरोही क्रम और ये होता है अवरोही क्रम। अब मान लीजिए हमें 4 संख्या दे दी गई हो, 2 5 7 और 1, बोलेगा इनको आरोही क्रम में लगा दो। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम, यानी 1 2 5 और 7। बोलेगा इनको अवरोही क्रम में लगा दो, तो 7 5 2 और 1। ये हो गया आरोही क्रम, ये हो गया अवरोही क्रम। भिन्न में भी यही बात लागू हो गई। सवाल नंबर 7 बोला है 1/3, 4/7 और 2/5। 1/3, 4/7 और 2/5 आरोही क्रम में, आरोही यानी बढ़ते हुए, 1/3, 2/5 और 4/7। अब देखिएगा भाग विधि से 0.33, 5 चौक 20 और 7 7 पंजे 35, 7 7 49, ये आ गई हमारी नेट वैल्यूज निकल के। कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आपके सारे के सारे इसी पे डिपेंड हैं। अब आ जाती है बात, कई बार जब
नेक्स्ट टाइप के हम सवालों पे आते हैं, वो होती हैं आवृत भिन्न। आवृत भिन्न कौन सी होती हैं? एक भिन्न लिखी हुई होगी, उसके ऊपर है ना एक मार्क लगा हुआ होगा। मान लीजिए एक भिन्न लिखी हुई है, एक संख्या लिखी होगी दशमलव में, मान लीजिए 0.3, इसके ऊपर लगा हुआ होगा एक मार्क ऐसे, या कोई संख्या लिखी होगी 0.46, मार्क लगा हुआ होगा, या मान लीजिए कोई संख्या लिखी होगी 4.8, सिर्फ एक के ऊपर मार्क लगा हुआ होगा। कुछ इस तरह की फिगर आपने कई बार देखी होंगी, इनको बोलते हैं हम आवृत भिन्न। क्या बोलते हैं? आवृत भिन्न। अब आवृत भिन्न को साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जब भी इसके ऊपर हमें सवाल दिया जाएगा तो हमें देखना है कि इस आवृत भिन्न को साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं। आवृत भिन्न क्या होती है? आवृत शब्द आवृत्ति से लिया गया, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो बार बार रिपीट हो रही हो। इसको अगर हम सिंपल करें तो ये क्या हो जाएगा? 0.3333 अनलिमिटेड 3। सबसे पहले ये होता है आवृत का नियम। आवृत मतलब जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। यहां पे बार किसके ऊपर है? 46, यानी 0.46464646 अनलिमिटेड। अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है जी? 0.48, लेकिन जो बार लगा हुआ है वो सिर्फ जो है 8 के ऊपर है, तो यहां आवृत्ति किसकी है? 8 की, यानी 0.488888 अनलिमिटेड। ठीक है। अगर हमारे पास कई बार ऐसी संख्या दी गई हो कि जब 0.34444, तो हमें क्या करना है? ऐसे कर सकते हैं उसको। मान लीजिए 3636363 बहुत सारी दी गई हैं, सारे हटाओ, खाली 63 कर दो। ये हो गई आपकी आवृत भिन्न। आवृत संख्याएं कैसी निकलती हैं, यानी आवृत भिन्न होती कैसी हैं, उनकी फिगर दिखती कैसी है। अब इनको हल करने की बात पे आते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, सीखेंगे इसका बेसिक नियम, और फिर आएंगे इसकी ट्रिक पे। हमने ली थी 3 संख्याएं, 0.3, 0.46 और 0.48 के ऊपर बार। तो सबसे पहले बार हटा के इसको साधारण भिन्न बना लेते हैं। कैसे? जैसे कोई संख्या दी हुई है, सबसे पहले ऊपर का बार हटाओ, ये संख्या है, इसको सिंपल करेंगे। बार हटाओ, दशमलव हटाओ, नीचे लिख दो 9, यानी जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी ही बार नीचे 9 आएगा। यहां पे 46 है, दशमलव हटाया, डंडा खींच दिया, और बार हटाया, नीचे 2 संख्याओं के ऊपर है ना, 99 लिख दिया। अब यहां थोड़ी सी समझने की बात है, यहां बड़ी समस्या हो गई। समस्या क्या है कि 48 हो गया, लेकिन बार जो है ना वो सिर्फ 1 के ऊपर है, तो एक बार लिखो 9 और दूसरे के ऊपर, दूसरे के एवज में लिख दो 0। ठीक है। और इसमें से जो संख्या हमारी छूटी हुई है, जिसके ऊपर बार नहीं है, उसको दो घटा, यानी 44/90। फिर से समझिएगा जी, अगर कोई ऐसी संख्या दी हुई है, मान लीजिए 0.64 और सिंगल के ऊपर बार है, तो हमें हटाने का नियम वही है। सबसे पहले बार हटाइए, दशमलव हटाइए, 64 को 64 लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, क्योंकि 1 के नीचे बार था, 1 के ऊपर, तो नीचे खाली 1 9 आएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसके बदले में आ जाएगी 0। अगर ये संख्या ऐसी होती कि 0.664 और सिंगल बार, तो ये 664 हो जाता, और क्योंकि 1 के नीचे था और 2 छूटी हुई थी तो यह 900 हो जाता। तो ये होती है इसकी सिंपल थ्योरी। अभी हम इसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, सवालों की तरफ चलेंगे। हमारी संख्या थी 0.64 बार, तो बार हटा के उसके एवज में 9 आ जाएगा, जो छूट गया उसके बदले में 0 आ जाएगी, और जो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं था उसको इसमें से घटा देते हैं। तो 14 में से 6 गया 8, यानी 58/90। ये हमारी बार वाली जो संख्याएं थी, दशमलव में जो बार लगा हुआ था, उसको हमने बना लिया साधारण भिन्न। अब इसके ऊपर जो भी हमें प्लस करवाना हो, माइनस करवाना हो, जो भी नियम लगाना हो, वो इस पर बिल्कुल सिंपली इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं आपके 28, 25, 29 और 30 इसी पे हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल सिंपल छोटा सा सवाल है, और बस लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़ लेना। बोला है 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, बोला इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल हम कब निकालेंगे? इसको ये ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन उसने आपको थोड़ा सा मिसगाइड करने की कोशिश करी है, बार लगा के आगे बोल दिया वर्गमूल क्या है। घबराने की कोई बात नहीं होती। सबसे पहले बार हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे लिख देंगे 9, 4/9। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का हो गया 2, इसका हो गया 3, 2/3, 2/3। अब उसने पूछा जो हमें मान दिया है वो दिया है बार में,
हमारे पास जो विकल्प आए हैं वो है 0.9, 0.8, 0.6 और 0.7। अब हमारी वैल्यू तो निकल गई 2/3। अब बार कहां से लगाएं, तो देखिए बार के लिए हमें नीचे लाना होता है क्या, 9, तो ऊपर नीचे कर दो 3 की गुणा, 3 तिया 9 और ऊपर हो गया 6/9। अब बार को हम हटाते कैसे थे कि सबसे पहले बार हटाया, उसके बदले 9 लिख दिया, दशमलव हटा दिया, बटे में संख्या ले गए, तो बस वही रिवर्स ऑर्डर में कर दो, इसे हटाओ इसे हटाओ, दशमलव लगाओ, बार चढ़ाओ, क्या आ गया 0.6। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर होना चाहिए इसका बी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका बी। क्लियर है जी, बार लगाना और बार हटाना, बस जैसे बार हटाया रिवर्स ऑर्डर में उसका बार लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 ये हमने करके दिखाया आपको। 28, 29 और 30 बिल्कुल इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मैं इसलिए कर देता हूं कि जिस बच्चे का मैथ मेरे पास है उसने इसको राउंड किया हुआ, यानी वो शायद कर नहीं पाया। देखिए बोला है 1.36, 1.36। क्वेश्चन नंबर है ये 28, बोला इसका साधारण भिन्न किस साधारण भिन्न के बराबर है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। देखिए 1 को तो यहीं छोड़ दीजिए, बात आ गई 36/99, 36/99। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12 × 11, क्या आ गया आपका मान आ गया 1 × 4/11, 1 × 4/11। अब वही बात पिछले सवाल की तरह विकल्प में देख लीजिए वो पूछना क्या चाह रहा है। विकल्प में इसने हमें जो विकल्प दिए हैं वो आपके भिन्न मान दिए साधारण, 11 एकम 11 और 4 15/11, 11 एकम 11 और 4 15/11, ये आपकी हो गई इसकी साधारण भिन्न। क्वेश्चन नंबर 28 था ये। क्वेश्चन नंबर 28 विकल्प है आपका ए। अब इसी तरह के सवाल जो है ये हमारे आवर्त दशमलव भिन्न के आगे बढ़े हुए हैं, लेकर के 23 से और 31 तक ये रेगुलर सवाल हैं। अब इनमें सवालों की ये तो हमने साधारण आवर्त भिन्न को, दशमलव जो आवर्त भिन्न है उसको साधारण भिन्न बनाना सीखा। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं और इसमें ट्रिक क्या लगती है और वो ट्रिक आपके लिए कितने काम की है, एक बार इसकी ट्रिक पर नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पहले हम लेंगे, 24 को इसके थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले 26 बोला क्या है कि 0.63 प्लस 0.37 प्लस 0.80, इनका मान निकलवाया है कुछ। अब मान निकलवाया है, हम इस सवाल को इसलिए पहले ले रहे थे कि अब हम इसको पहले साधारण से देखेंगे यानी बेसिक से, एंड देन फिर देखेंगे ट्रिक। और ट्रिक की फेलियर के चांस कहां पे होते हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले साधारण से, क्योंकि इनके ऊपर यहां बार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 ये बार लगा हुआ था। सबसे पहले बार हटा देंगे, 99 हो जाएगा, 2 डिजिट के ऊपर है, ये भी 99 हो जाएगा और ये भी 99 हो जाएगा, है ना। अब हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, 7 3 10, 6 3 11 और 8, 6 3 9, 9 और 1 10 और 8 18, 180। हमारे सामने संख्या आई 180/99। अब हम ये देखेंगे विकल्प में हमें क्या दिया हुआ। विकल्प में इन्होंने जो हमें विकल्प दिए वो सारे बार वाले दिए, यानी हम इसकी वैल्यू बनानी है बार में। बार में वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं जी। भाग दे करके सबसे पहले इसको करेंगे छोटा, कैसे, 9 दूनी 18 11, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। अब 11 एकम 11 बचा कितना, 9/11। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/11, एक सही 9/11। अब हमें क्या निकालना है, इसका आवर्त मान, है ना। आवर्त मान निकालने के लिए नीचे 99 करना होता है, यानी ऊपर 9 की गुणा और नीचे 9 की गुणा। पहले कर चुके हैं ना हम, 9 नाम 81 और 11 नाम 99, हो गया जी आपका सिंपल। यहां आ जाएगा दशमलव 1.81 के ऊपर बार, 1.81 के ऊपर बार, 1.81 है उसके ऊपर खाली 81 के ऊपर बार, आपका आ गया सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। अब इसकी ट्रिक, उस ट्रिक में गलतियां क्या होती हैं और वो गलती जो हमें नहीं करनी है। ये सिंपल सी बात थी, हमने बार हटाया, नीचे 9 की वैल्यू सिंपल भिन्न बनाई, उनको जोड़ा, ऊपर बार में उसकी वैल्यू पूछिए, बार के हिसाब से उसको निकाल दिया। सवाल था हमारा 0.63 प्लस 0.37 प्लस 0.80, ठीक है, ये था हमारा। अब हम करेंगे इसकी ट्रिक, जिसको ट्रिक बताया जाता है। देखिए जब भी कुछ ऐसा हो और हमें उसे ट्रिक से करना हो तो हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी को दोबारा कर लो। एक बात ध्यान रखनी है, ना तो 3 से ज्यादा करो और मत 3 से कम करो।
3 से ज़्यादा करोगे तो मैं बताऊंगा कहाँ गलती होती है, और 3 से कम करोगे तो मैं बताऊंगा कहाँ गलती होती है। फिलहाल हम यहाँ 3 ही लेंगे। 0.63 63 63, 0.37 37 37 और 0.80 80 80। जोड़ रहा है ना, जोड़ को। 7 3 10, 8 3 11 6 17 1 18, 7 3 10 और 1 11, 7 6 8 3 11 6 17 1 18, 7 3 10 और 1 11, 8 3 11 6 17 और 1 18। एक दशमलव था यहाँ, इसके बाद यहाँ के बाद दशमलव 0.81 81 80। अब देखिएगा, हमने बताया था 3 से कम नहीं लेना, 3 से ज़्यादा। अगर आप 3 से ज़्यादा ले लेते, मान लीजिए 63 37 80, तो क्या होता, आपको एक स्टेप यहाँ भी फालतू चलना पड़ता है इनको जोड़ने के लिए। ये होता 80 और ये आ जाता 81। हमें तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी उठानी है ना, फ्रीक्वेंसी उठाने के लिए 3 ही काफ़ी थे। अगर आप 3 से कम लोगे तो यहाँ हो जाता 80। तो आप सोचते यार ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा। और अगर 3 से ज़्यादा लेते हैं, चौथा ले लेते हैं, तो वो जो है वो बड़ा हो जाता है। तो सिंपल 3 उठाना है। हमारे पास यहाँ भी 81 था, तो करना क्या है, आगे का मिटा दो, इसके ऊपर लगा दो बार। 1.81। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल ईजी है, आपको करके इसलिए बता देते हैं कि आपको इस तरह के सवाल करने में भी कोई दिक्कत कभी होनी चाहिए नहीं। बोला क्या है, बोला है कि 3.68 पे बार है माइनस 2.79 पे बार है। बोला इसका साधारण। देखिए दोनों तरीके से कर लेंगे, अपने से भी और ट्रिक से भी। सबसे पहले करते हैं अपने से। देखिए जब कुछ ऐसा दिया हो ना बार वाला, तो बार हटाने के लिए इनको अलग कर दो पहले। तो ये हैं बेचारे सीधे आदमी, 3 दोनों को कर दो अलग। 3 में से 2 गया 1, यहाँ तो 1 रह गया। अब आ जाओ आगे, ये है 68/99 और ये है 79/99। घटेगा क्या हो जाएगा, 11/99 भाई। लेकिन ये क्या है, माइनस का है, 1 माइनस 11/99। पढ़ें थोड़ा सा आगे। बोला क्या है, 99 का 99। भाई हम क्या करते थे, जब ये सही वाला जो होता है ना, ये जो वैल्यू आती है सही में आ जाती है, सही है। 99 का 99, 99 में से क्या रह गया 88, 88/99। अब करना क्या है जी, क्या रिपीट हो रहा है, नीचे 99 किसके ऊपर है, 88 के। बार लगा दो दोबारा। 0.88 24 का है सी। आपने देखा साधारण से कैसे करते हैं, अब वही ट्रिक से। जब ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक में भी वही होता है, 3.68 माइनस 2.79, यहाँ बार। ट्रिक में भी क्या करना है, वही स्टेप चलना है, इन दोनों को कर दो अलग। तो 3 में से घटा दो 2, बराबर आ गया 1। और यहाँ आ जाओ, वही बात, 68 68 और 68 और 79 और 79 और 79, है ना। आ जाओ, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचे 15, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचे 17, 17 में से 9 गया 8, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 8 और यहाँ 8। वही 3 अपने लिए जरूरी था ना। ये तो इसे छोड़ दो, फ्रीक्वेंसी यहाँ आ गई 0.88। अब क्योंकि एक हमारा यहाँ ज़्यादा आया था तो यहाँ हमने हासिल ले लिया जी। यहाँ माइनस में 1 नहीं हो गया, हासिल नहीं आ गया। यहाँ 68 है और यहाँ 79 है, तो फाइनली हम सबका हासिल लेते आ रहे थे ना, तो हासिल यहाँ किया हमने 1 को, और इस वजह से यहाँ खाली 0.88 रह गया। 0.88 के ऊपर बार चला दो, 88 की रिपीटेशन हो गई, बात हो गई आपकी खत्म। ये थे आपके आवर्त वाले। अब जस्ट एक अगले टाइप के सवाल। अपने आप में जो बच्चे इनको कर पाते हैं, कर वो पाता है जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, मतलब जो अपने दिमाग से पे जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, जो सवाल को हल कर सकें, उनके लिए बहुत आसान होते हैं। और जो इनसे डरने लगते हैं वो इनसे हमेशा डरते ही रहते हैं। हमने इसको एक कैटेगरी में बांट दिया कि भाई ये सवाल इस तरह के हैं, ये इस तरह के हैं, इनको आप ऐसे करें, इनको आप ऐसे करें। इसके अलावा अगर किसी सवाल पे आप अटक जाते हैं तो आप हमें टेलीग्राम कीजिएगा। इन केस अगर आपका कोई डाउट है, आपको लगता है कि भैया जो आपने बताया चैप्टर में और इससे पूरा का पूरा चैप्टर कवर नहीं हुआ है, इसके अलावा कोई सवाल है, तो भी आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए 100% मतलब इंप्लीमेंट होता है आपके चैप्टर पे ही नहीं, रिलेटेड क्वेश्चन पे भी, अगर आप हमारी बुक इससे पढ़ते हैं तो भी, या आप किसी भी अगर कोई और कंटेंट है आपके पास वहां से पढ़ते हैं और जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें जरूर टेलीग्राम करके बताइएगा। अगर होता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और अगले चैप्टर पर। तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।